वेलकम बैक स्टूडेंट, कम टू द सेकंड ईयर क्लास। आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट करें वो है सेकंड ईयर का फर्स्ट लेक्चर जीओसी के नाम से। जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस बुक में यानी सेकंड ईयर के बुक में 12 चैप्टर्स मौजूद हैं, जिसमें से 6 चैप्टर जो बेसिकली हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर जितने भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, हम इसको स्टार्ट करेंगे। यानी उसके स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में या लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको इसके लिए जो है आपके लिए कुछ टूल्स बता रहा हूँ या कुछ तरीके बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजीली जो है आप लोग याद कर सकते हैं। इसका एक दूसरा फायदा आपके लिए ये होगा कि आपके लिए बहुत सारे रिएक्शन इस बुक में मौजूद हैं, यानी सेकेंड ईयर के बुक में। तो हर जगह पे क्वेश्चन को या रिएक्शन को कैसे याद किया जाता है, उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ टूल्स होती हैं। तो आप लोग क्या कर लें, सबसे पहले आप लोग चले जाएं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको डिस्कस कर लें। ये बेसिकली है ABC ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको इसकी जो है समझ आएगी जीओसी की, तो तभी जो है आप लोग इतने एबल होंगे कि आप किसी भी चैप्टर की तरफ जाके इजीली जो है वहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो काउंट कर सकते हैं, या जो है उसको इजीली जो है वो आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। हम लोग यहां से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट, आप सबको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। द वन इज बेसिकली टर्म्ड एज हाइड्रोकार्बन्स and the other is called as derivatives of hydrocarbon। बहुत ही इनिशियल से मैंने स्टार्ट किया है, आगे जाके डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ रहें, देखते जाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग इसको जेसी केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हो क्लास 8 में, एक ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के टॉपिक में है दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी डील अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी प्योर हाइड्रोकार्बन या फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, आप इसको काउंट कर सकते हो। तो अब इसी चीज पे ध्यान दो, हम यहाँ पे जितने भी 6 चैप्टर्स हैं इसको डिस्कस करेंगे। ये 6 चैप्टर काउंटेड है या जो है बेस्ड है अपॉन दीज टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। द चैप्टर नंबर 15 हमारे कोर्स में जो मौजूद है, चैप्टर नंबर 15 है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 16 है हाइड्रोकार्बन्स। ये अपने साथ नोट करते जाएं, ये आपके कोर्स का हिस्सा है। हम इन्हीं चैप्टर्स को फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहां पे है चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 अल्काइल हैलाइड का चैप्टर, जिसमें आप सारा का सारा जो है वो अल्काइल हैलाइड पढ़ते हो। इसके सारे जितने एमसीक्यूज वगैरह इंशाल्लाह वो सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 18, वो है अल्कोहल फिनोल ईथर का, फिनोल ईथर का चैप्टर। फिर है चैप्टर नंबर 19, यानी 19 और 20 जो है ये है कार्बोनिल कंपाउंड्स के हवाले से। तो 19 है एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और चैप्टर नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 20 है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और इसके डेरिवेटिव्स। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ये चैप्टर जो है 12 में से यहाँ पे आपके कोर्स में जो 12 चैप्टर हैं उनमें से 6 चैप्टर ये हैं। चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 16 हाइड्रोकार्बन, 17 अल्काइल हैलाइड्स, 18 अल्कोहल फिनोल ईथर, 19 एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड 20 जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये अपने साथ जहन में रखना कि आपके पेपर का जो कोर्स है वो राउंड अबाउट 60% जो है, या इससे भी ज्यादा, मोर देन 60% जो आपका पेपर होगा वो इन्हीं 6 चैप्टर में से बनेगा।
ये अपने साथ जहन में रखना। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस बड़े पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से। अब याद रखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं हर जगह पे, दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच वी डील्स अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हुआ। अब हाइड्रोकार्बन या फिर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए हम सबसे पहले इन चैप्टर में से जाने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर से आपके लिए फायदा ये होगा कि आप अगर फॉर एग्जांपल चैप्टर 15 डिस्कस करते हो, 16 डिस्कस करते हो, 17 डिस्कस करते हो, 18, 19 या 20 में से कहीं पे भी चले जाओ तो आपके लिए जो बेसिक रूल्स हैं वो यहाँ पे आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। ये अपने साथ जहन में रखें, ये जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें कि यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इन चैप्टर्स को सही तरीके से जहन में रखने के लिए या इनको सही तरीके से समझने के लिए ये टॉपिक आपके लिए इंतहाई जरूरी है, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए जी, जिस तरह हमें मालूम है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 15 भी आगे होगा, लेकिन अभी मैं चैप्टर 15 की बात नहीं कर रहा, मैं जीओसी की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको मालूम है कि यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। एक एक बात को अपने साथ जहन में रखते जाएं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, आपसे कोई बंदा पूछे ये बता दो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी जिनका होना लाजमी है, तो आप सब डायरेक्ट बता देते हो दैट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो अब हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन होगा। ठीक हो। किस तरीके से, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, ये है कार्बन कार्बन का एक लॉन्ग चेन, जिस तरीके से यहाँ पे है कार्बन कार्बन का एक लॉन्ग चेन, जिसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी शो होगी कैटिनेशन, जो आगे जाके चैप्टर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे या चैप्टर नंबर 15 में इसको डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे याद रखें कि हमारे पास है कार्बन कार्बन का एक लॉन्ग चेन, जहां पे कार्बन कार्बन का होना लाजमी है। ठीक हुआ। अब इसी के साथ यहाँ पे अटैच्ड है हाइड्रोजन, ये जो डैश में ये लगा रहा हूं, ये बेसिकली किसको शो कर रहा है, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को। तो बहुत सारे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स यहाँ पे आपको ऐसे मिल रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है ताकि आपको आपके लिए आसान, बिकॉज अभी हमने सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है। तो आप देखते जाए, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें आपको दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, देयरफॉर देयर टर्म इज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हुआ। तो ये तो हमें क्लियर भी है, प्रीवियस क्लासेस में भी आप सबने पढ़ा हुआ है दैट जहां पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे वहां पे कार्बन हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ठीक हुआ, यहां तक आप सबको मालूम है। अब आगे देखते हैं। अब मेरा जो टास्क है, जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि आपको ये जो 6 चैप्टर जितने भी आपके सामने हैं, इनमें आपको कार्बन किन हालतों में मिल सकता है, या इनके जितने भी रिएक्शन, हम सब के लिए ये बहुत ज्यादा मसला होता है कि हम इन रिएक्शन के मैकेनिज्म को कैसे याद कर लें, कहां पे किस तरीके का फ्यूजन कर लें, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इनको याद करने के तरीके। तो मैं आपको वो टूल्स बता रहा हूं, वो तरीके आज के लेक्चर में बता रहा हूं। देखते जाए, जहां पे भी आपको ये 6 चैप्टर में से आपके कोर्स का जो हिस्सा है, इनमें आपको मिलेगा कार्बन लाजमी, ये बात ठीक। अब जब कार्बन आपको मिलेगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कार्बन को डिस्कस कर रहा हूं। कार्बन मेरा टॉपिक हुआ। अब आप जितना भी सफर करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो याद रखो आपको कार्बन बहुत सारी सूरतों में मिल सकता है। कौन कौन सी सूरतों में मिल सकता है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। याद रखो, बाज़ ये जो कार्बन होगा, जिसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं इस एक कार्बन के हवाले से, कहीं पे भी आपको इन 6 चैप्टर में जो कार्बन मिलेगा वो या तो आपको मिल सकता है अल्फा कार्बन, या फिर आपको मिल सकता है बीटा कार्बन, या फिर आपको मिल सकता है गामा कार्बन। किसी भी चैप्टर में चले जाओ, आगे बहुत सारी दफा जो है वो ये चीजें रिपीट होंगी, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो आपको मैं इसका एक हवाला देता हूं। याद रखें, जब हम लोग किसी कंपाउंड को लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन, ये मैं जनरल कंपाउंड आपको बता रहा हूं,
ठीक हो, ये जनरल कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर जिस तरीके से ये है, ठीक हो। तो याद रखो कंपाउंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, द वन इज कॉल्ड इज फंक्शनल ग्रुप, the one part that is called is functional group, and remember that this functional group is the active part, this is the active part of the molecule या the functional part of the molecule, ठीक है। जिस तरह हमारी बॉडी में जो है हमारा हेड है क्योंकि फंक्शनल है, ठीक है, पूरी बॉडी मौजूद है, उसका हेड नहीं है तो मकसद वो पूरी बॉडी फंक्शनेबल नहीं है, ठीक हो। इसी तरीके से जितना भी हमारे पास जितना भी कंपाउंड होगा वो क्या है, उसका एक जो बेस्ट पॉइंट है दैट इज द एक्टिव पार्ट, एंड दैट एक्टिव पार्ट इज बेसिकली टर्म्ड एज फंक्शनल ग्रुप, जिसको आगे जाके यहाँ पे चैप्टर 15 में डिस्कस करेंगे। एंड द अदर वन दैट इज कॉल्ड इज बैकबोन पार्ट, बैकबोन पार्ट। तो याद रखो, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं। अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए कि ये बता दो कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पार्ट के ऊपर, अगर ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको मैंने एक सिंबॉलिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप मुझे ये बता दो कि इस कंपाउंड का जो ये पार्ट है ये किस फंक्शन जो है वो कौन से फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है, या जो यहाँ का बैकबोन पार्ट है ये कौन से फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जनरली हमारे पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी कंपाउंड के लिए दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। द वन इज बेसिकली टर्म्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड द अदर इज टर्म्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड द अदर इज टर्म्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक हो। तो अब देखते जाए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, डेंसिटी हुई, एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटसेट्रा, ये हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी का वर्ड जहां पे भी आएगा याद रखो, केमिकल प्रॉपर्टी का वर्ड जहां पे भी आएगा, आपने जब क्लास 10 में डिस्कस किया था तो वहां पे एक टॉपिक हुआ करता था, जिस तरह हमारे पास वहां पे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वहां पे जैसी केमिकल प्रॉपर्टी का टर्म आता है नीचे डायरेक्ट लिखा जाता है केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को। अगर आप लोग चेक कर लें फर्स्ट ईयर के लेक्चर को जो मैंने अपलोड किया हुआ है वहां पे इसी चैनल पे, ठीक, वहां पे हमारे पास है केमिकल रिएक्शन के लिए पूरा एक डिफिनेशन जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो आप देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मौजूद, केमिकल प्रॉपर्टी भी मौजूद, किसके लिए? इस एक कंपाउंड के लिए। ये कंपाउंड है जिसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द बैकबोन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। रिमेंबर दैट, द बैकबोन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग जब होमोलॉगस सीरीज क्लास 10 में डिस्कस करते थे तो वहां पे आपने क्या डिस्कस किया था कि जितना कार्बन का चेन बढ़ रहा था, यानी कार्बन पहले एक था, फिर 2 कार्बन हुए, फिर 3 कार्बन हुए, फिर 4 कार्बन, इसी तरीके से। तो आपको वहां पे नजर आ रहा था कि मेल्टिंग पॉइंट में भी जो है वो वेराइटीज जो है वो चेंज हो रही थी, इसी तरीके से वो वेरी कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो रहा था, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टी। तो मकसद ये होगा दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट अपॉन द बैकबोन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। रिमेंबर दैट, ये कहीं पे एमसीक्यू वगैरह में भी आ जाए तो आपको क्लियर होगा दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट अपॉन द बैकबोन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, and the chemical reactions or the chemical properties are dependent upon the functional group or the active part of the molecule or the active part of the molecule। मकसद ये है, लेट सपोज आपको मैंने एक एग्जांपल देना है, C यहाँ पे मैंने लिखा OH, ठीक, OH क्या है? वो अल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। चैप्टर यहाँ पे है चैप्टर नंबर 18 में, ठीक। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं जिससे आप लोग फेमिलियर हैं। कार्बन हाइड्रोक्सिल है, ठीक, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी कार्बन, चलिए एक और कार्बन यहां पे मेंशन करता हूं, 2 कार्बन है, इस तरीके से मैं यहां पे 2 कार्बन को मेंशन कर रहा हूं, ठीक, और यहां पे अब हाइड्रोक्सिल की जगह लिख रहा हूं हैलोजन यानी X। तो ये डायरेक्ट चला जाएगा 18 चैप्टर से 17 चैप्टर में अल्काइल हैलाइड में। नाउ दिस इज टर्म्ड एज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ठीक। तो आप देखते जाएं, अब यहां पे आपने देखा जो काम, जो फंक्शन अल्कोहल परफॉर्म कर सकता है वही फंक्शन अल्काइल हैलाइड कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता।
यानी इनके केमिकल रिएक्शंस, इनके केमिकल नेचर कंप्लीट एक दूसरे से क्या है, वो डिफरेंट है। तो मकसद ये होगा अगर आप किसी मॉलिक्यूल के एक्टिव पार्ट को चेंज करोगे तो रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में वहां पे उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाएंगी। अगर आप बैकबोन पार्ट को चेंज कर रहे हो तो तब रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी भी साथ साथ चेंज हो जाएंगी। ठीक हो। सो नाउ दिस इज बेसिकली द टर्म्स रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल। अब मैं जिस चीज की तरफ आना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर हमारे पास कहीं पे है फंक्शनल ग्रुप, कहीं पे है एक्टिव पार्ट, और इस एक्टिव पार्ट के साथ बहुत सारे कार्बन मौजूद हैं। चलें जी, यहाँ पे मैं इसको आपके लिए मेंशन कर रहा हूं। अभी से सारी चीजें जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि फिर आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो, बहुत ज्यादा आसानी से आप इंशाल्लाह इन सारी चीजों को, जितने भी चैप्टर्स जो आपके कोर्स में हैं, आप उनको याद कर सकोगे और मेमोराइज और लर्न कर सकोगे। देखते जाएं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है जस्ट लाइक दिस वन, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्स एक्स, जो कि मेरा एक पसंदीदा जो है वो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का चैप्टर बहुत पसंदीदा होता है, पता नहीं क्यों। सो अब देखते जाए, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ अल्काइल हैलाइड का। सो अब देखते जाए, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे है कार्बन। अब आपको मालूम है दिस इज बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप सब ये सोचते होंगे कि ये तो बहुत आसान चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। देखते जाए, वैसे ही लोगों ने इससे एक बड़ा मसला क्रिएट किया हुआ है। देखिए जाए, ये है एक्स का फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हो सकता है। अब देखते जाओ, नाउ दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप और एक्टिव पार्ट। सो मेरा टास्क क्या था, मैंने कार्बन को सिलेक्ट किया था। मैं ये चीज बता रहा था कि कार्बन कौन सा हो सकता है, आपको कार्बन कौन कौन सी सूरतों में मिल सकता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर कर रहे हो। सो अब देखते जाए, नाउ अगर हमारे पास ये कार्बन है जिसको मैंने स्टार से मेंशन किया हुआ है, ये कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच है। देखते जाएं, यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और डायरेक्टली अटैच है फंक्शनल ग्रुप के साथ। सो वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अब आप सिंपल क्या कर लो, इसको चैप्टर वाइज वेरी करते जाओ। यहाँ पे हेलोजन की जगह OH लगा दो, अल्कोहल के लिए भी यही सारा कंडीशन, यहाँ पे इमाइन कंडीशन में भी चले जाओ, ऐसे बहुत सारे कंडीशन, या कार्बोक्सिलिक वगैरह में भी। सो अब देखते जाओ, सो वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज अल्फा कार्बन। आपको बहुत ज्यादा दफा जो है बहुत सारे चैप्टर में ये मिलेगा, तो ये मैंने आपको जनरलाइज फॉर्म में बता दिया। अब आप सिंपल क्या कर लें, ये वो कार्बन, ये दूसरे कार्बन को देख लें जरा। ये कार्बन जहां पे ये फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली तो अटैच नहीं है, क्यों, बिकॉज दरमियान में एक दूसरा कार्बन आ रहा है। सो आप देखते जाएं, वो कार्बन, अब इसको मैंने स्टार से मेंशन किया हुआ है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस वाले कार्बन की। अब वो कार्बन जो कि अल्फा के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, वो कार्बन जो कि अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, दैट टाइप ऑफ कार्बन विल बी टर्म्ड एज बीटा कार्बन, दैट विल बी टर्म्ड एज बीटा कार्बन। तो मकसद क्या हुआ, वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो अल्फा कार्बन कहलाएगा, और वो कार्बन जो अल्फा कार्बन के साथ फिर डायरेक्टली अटैच्ड होगा वो कहलाएगा बीटा कार्बन। अब अगर मैं यहां पे एक और कार्बन मेंशन करूं, एक और कार्बन मैंने मेंशन किया जिसको मैंने स्टार से मेंशन किया हुआ यहां पे ताकि आपके लिए आसानी हो। अब वो कार्बन जो फिर बीटा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज गामा कार्बन। बाज़ औक़ात इसको गेमा कहते हैं और बाज़ लोग इसको गामा कहते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन है, आपके ऊपर डिपेंड करे जो आप इसको नाम देते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा कि आपको कार्बन इन 6 चैप्टर्स में मिलेगा, कौन सी सूरतों में, बाज़ औक़ात आपको कार्बन मिलेगा अल्फा कार्बन, बाज़ औक़ात कार्बन आपको मिलेगा बीटा कार्बन, बाज़ औक़ात आपको मिलेगा कार्बन गामा कार्बन। अगर यहाँ पे एक और कार्बन हो जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं, सिर्फ आपको मैं एडिशनली बता रहा हूँ, अगर इसके साथ कोई और कार्बन यहाँ पे अटैच्ड हो जिसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो कार्बन फिर कहलाता है सिग्मा कार्बन, वो कार्बन फिर कहलाता है सिग्मा कार्बन। अक्सर जो है आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि चलो वो बता दो कि अगर गामा के साथ फिर अटैच होगा वो कौन सा कहलाएगा, तो फिर वो कहलाता है सिग्मा कार्बन। सिर्फ जहन में रखना, पेपर के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सही हुआ।
तो ये है वो 4 बातें, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन या फिर सिग्मा कार्बन। बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि ये कार्बन जो आपको मिलेगा वो कार्बन आपको अल्फा डैश कार्बन भी वो मिल सकता है, बीटा डैश में भी मिल सकता है या फिर गामा डैश में भी मिल सकता है। चलिए जी यहाँ पे बात करते हैं, इसको मिटाते हैं जरा। कितने कार्बन अभी तक हमने डिस्कस किए? 3। सिग्मा को अभी छोड़ दें, उसकी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। और अब मैं बात कर रहा हूं 4th वन के हवाले से, अल्फा डैश, या चलिए जी इसको ऐसे करते हैं, अल्फा डैश कार्बन। ऊपर एक प्राइम लगाते हैं, एक डैश लगाते हैं, ठीक। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, अल्फा, इसके लिए है बीटा और इसके लिए है गामा, और इसके ऊपर यहाँ पे एक प्राइम लगाते हैं, फिर वो कहलाता है अल्फा डैश कार्बन। ये कब होगा अभी आपको बता रहा हूं। या फिर बीटा डैश कार्बन या बीटा प्राइम कार्बन, अक्सर डैश इसको नाम देते हैं, और फिर गामा डैश कार्बन। अब अल्फा डैश कार्बन क्या है, बीटा डैश कार्बन क्या है, या फिर गामा डैश कार्बन क्या है, अपने साथ सुनो, इस बात को जरा ज़हन में रखना। ये तब होगा जब फंक्शनल ग्रुप में, यहां पे डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल के दरमियान में आ जाए, किसी मॉलिक्यूल के दरमियान में आ जाए। जिस तरह मैं आपको एक कीटोन का हवाला देता हूं, देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, आप लोगों ने इसको डिस्कस किया वो शायद ऐसे। अब आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप, ये जो एक्टिव पार्ट है ये क्या है, ये बिल्कुल दरमियान में है। सॉरी, सब देखें। सो अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दरमियान में हो तो तब आपके पास अल्फा डैश, बीटा डैश या फिर गामा डैश कार्बन हो सकता है। वो कैसे होगा देखते जाएं। एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, देखें। फॉर एग्जांपल ये है, चलिए जी मैं ईथर का हवाला दे देता हूं, ऑक्सीजन, ROR, ठीक, ROR का मैं हवाला दे रहा हूं। अब ROR, क्योंकि उसमें कार्बन में दोबारा से एक कार्बन आएगा जिसमें जो है आप उसको काउंट नहीं करोगे, तो आपकी आसानी के लिए मैंने उस चीज को खत्म कर दिया ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ऑक्सीजन हुआ ये वाला, ठीक। अब R जो है अल्काइल है, तो मकसद यहाँ पे कार्बन कार्बन के एक लॉन्ग चेन मैंने मेंशन किया। इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी कार्बन कार्बन के एक लॉन्ग चेन मैंने मेंशन किया। अब इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है, आपने देखना ये है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो एक्टिव पार्ट है वो तो मॉलिक्यूल के दरमियान में है। फंक्शनल ग्रुप यानी एक्टिव पार्ट जो है वो मॉलिक्यूल के दरमियान में है। अब आप क्या करें, अब आप दोनों साइड पे कार्बन को काउंट करो। ये मैंने वो कंडीशन लगाया है जहां पे दोनों साइड पे कार्बन का नंबर सेम है। अगर आप इसको जरा ध्यान से देखें, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, इस साइड पे 3 कार्बन, और यहाँ पे देखो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, यानी इस साइड पे भी 3 कार्बन, ठीक हुआ। ये मैंने वो कंडीशन लगाया जब दोनों साइड पे कार्बन सेम हो। अब जब दोनों साइड्स पे कार्बन सेम है तो अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप किसी एक साइड से स्टार्ट कर लें। ये कब करना है, जब कार्बन नंबर दोनों साइड्स पे सेम हो। गुड, देखो। सो अब चलिए जी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप क्या कर लो, अल्फा बीटा गामा से स्टार्ट करेंगे, सही। अब ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, नाउ अकॉर्डिंग टू दैट कांसेप्ट दिस इज टर्म्ड एज अल्फा कार्बन, दिस विल बी टर्म्ड एज अल्फा कार्बन। अब वो कार्बन जो अल्फा के साथ अटैच्ड है दैट विल बी टर्म्ड एज बीटा कार्बन, और अब वो कार्बन जो फिर बीटा के साथ अटैच्ड है दैट विल बी टर्म्ड एज गामा कार्बन। क्लियर हुआ। अब वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ऑपोजिट टू द अल्फा, ऑपोजिट टू द अल्फा, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड, यानी ये वाला कार्बन नंबर 1, नाउ दिस विल बी टर्म्ड एज अल्फा प्राइम या अल्फा डैश कार्बन, दिस विल बी टर्म्ड एज अल्फा डैश कार्बन। इसी तरीके से फिर ये वाला कार्बन जो फिर अल्फा डैश के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा दैट विल बी टर्म्ड एज बीटा डैश कार्बन, और फिर ये वाला कार्बन जो फिर बीटा डैश के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा दैट विल बी टर्म्ड एज गामा डैश कार्बन, गामा डैश कार्बन। क्लियर हो गई बात, ठीक। सो अभी तक हमने कितने कार्बन की कितनी वेराइटीज को डिस्कस किया है। अल्फा कार्बन भी हो सकता है, बीटा कार्बन भी हो सकता है, गामा कार्बन भी हो सकता है, अल्फा डैश कार्बन भी हो सकता है, बीटा डैश कार्बन भी हो सकता है, गामा डैश कार्बन भी हो सकता है।
क्लियर हो गई ये बात, लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं है। क्यों? और भी आपको ये कार्बन बहुत सारी सूरतों में मिल सकता है। अच्छा एक और बात, बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है, चलिए जी मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लगा दी, चलिए यहाँ पे आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने कितने कार्बन लगाए? 4, ठीक। या चलिए जी मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं 2, एक साइड में मैंने 2 कर दिए, एक साइड में मैंने 4 कर दिए। अब क्या करें? अब कौन सा कार्बन अल्फा कार्बन होगा, कौन सा कार्बन बीटा कार्बन होगा? अब देखते जाओ। आप लोग क्या कर लो, अल्फा बीटा गामा इसमें आ सकता है? आ सकता है। इसमें अल्फा बीटा आ सकता है, गामा नहीं आ सकता। तो याद रखो, पहले अल्फा आएगा फिर अल्फा डैश आएगा, पहले अल्फा आएगा फिर अल्फा डैश आएगा। फिर से रिपीट करो, पहले अल्फा आएगा फिर अल्फा डैश आएगा, फिर बीटा आएगा फिर बीटा डैश आएगा, फिर गामा आएगा फिर गामा डैश आएगा। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि गामा डैश हो और गामा ना हो, गामा डैश हो और गामा ना हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो अब देखो, अगर मैं इसको अल्फा बीटा नाम देता हूं तो देखो, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, गामा नहीं गामा डैश, पॉसिबल है? कभी नहीं। तो मकसद क्या होगा कि अब ये वाला अल्फा नहीं हो सकता, मस्ट ये वाला अल्फा होगा। इस तरीके से मस्ट ये वाला बीटा होगा, ये वाला गामा होगा, फिर ये वाला अल्फा डैश होगा, फिर ये वाला बीटा डैश होगा। ये पॉइंट अपने साथ ज़हन में रखना कि ये कार्बन की वेराइटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कार्बन कौन कौन सी वेराइटीज में आपको मिल सकता है। तो दोबारा से बता रहा हूँ, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, अल्फा डैश कार्बन, बीटा डैश कार्बन, गामा डैश कार्बन। क्लियर? चलिए, और आपको ये कार्बन कौन कौन सी सूरतों में मिल सकता है जब आप इन 6 चैप्टर्स को डिस्कस करोगे तो देखें, आपको कार्बन मिल सकता है प्राइमरी कार्बन भी, आपको कार्बन मिल सकता है सेकेंडरी कार्बन भी, और आपको कार्बन मिल सकता है टर्शियरी कार्बन भी। और ये बहुत ज्यादा दफा आपके लिए सारी चीजें रिपीट होंगी, अपने साथ ज़हन में रखते जाएं। प्राइमरी कार्बन भी हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन भी हो सकता है, और टर्शियरी कार्बन भी हो सकता है। हम किस चीज को डिस्कस करें? एक ही कार्बन की सारी वेराइटीज को डिस्कस करें, ताकि फिर जितने भी चैप्टर है उसमें हमारे लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो। अब देखो, प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी क्या है, या फिर टर्शियरी क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू आ जाए। देखिए, देखो, अब लेट्स सपोज एक कार्बन है, एक कार्बन, ठीक। अब ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा? वो कार्बन होगा जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा, यानी अल्फा कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, वो कार्बन जिसके साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक। अब ये कार्बन कब प्राइमरी होगा, ये कार्बन कब सेकेंडरी होगा, ये कार्बन कब टर्शियरी होगा, उसके लिए जरा डिटेल में इस चीज को डिस्कस करें। देखो, नाउ प्राइमरी, ये पॉइंट लिखो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन डिपेंड्स अपॉन the number of R group, the number of R group, यानी R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अल्काइल के ऊपर, ठीक। अब आप सबको मालूम है कि कार्बन जो है वो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, ठीक। देखते जाएं यहाँ पे, एक कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो कर रहा है, तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक। जरा देखते जाएं, ये कार्बन ये टेट्रावैलेंसी को शो करेगा जिसमें 4 बॉन्ड मस्ट बनाने हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक। देखो, अब अगर यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, हम कौन से कार्बन की बात करेंगे? वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। अगर इसके साथ दोनों साइड पे हाइड्रोजन हो, यानी ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और एक साइड पे आर ग्रुप हो, आर आप सबको पता है, क्लास 10 में आपने डिस्कस किया था अल्काइल को, ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह, ये सारी चीज। अब अगर इसके साथ एक आर ग्रुप अटैच होगा जिसको मैं R1 नाम देता हूं,
बाकी 2 हाइड्रोजन है। सो इस सूरत में ये वाला कार्बन देखो, बाजू का यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन आएगा, उसको काउंट नहीं करना। वो कार्बन यानी अल्फा कार्बन, ये कार्बन जिसके साथ एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप हो, 2 हाइड्रोजन हो और एक आर ग्रुप हो, दिस टाइप ऑफ कार्बन विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी कार्बन। दिस विल बी टर्म्ड एज प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, एक कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसने मस्ट जो है वो 4 बॉन्ड बनाने हैं। मस्ट कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। ठीक, अब अगर इसके साथ ये एक हाइड्रोजन है, ये तो ऑलरेडी चला गया फंक्शनल ग्रुप में, ये एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक आर ग्रुप है यानी अल्काइल का सीरीज, और यहाँ पे दूसरा आर ग्रुप है यानी अल्काइल का सीरीज। कितने आर ग्रुप? 2 आर ग्रुप। सो वो कार्बन, कौन सा कार्बन? ना इन आर का कार्बन ना इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यानी अल्फा कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप भी अटैच्ड हो और साथ में 2 यहाँ पे आर ग्रुप हो, एक हाइड्रोजन मौजूद हो, दिस टाइप ऑफ कार्बन विल बी टर्म्ड एज सेकेंडरी कार्बन। ध्यान में रखना, ये फिर सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। ठीक, अब अगर कंडीशन ये हो कि अगर एक कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और इसके साथ यहाँ पे 3 बॉन्ड्स और मौजूद हैं, ठीक, और अब इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस हुआ है क्या? आर ग्रुप, यानी R1, R2 और R3। ठीक, नाउ दिस टाइप ऑफ कार्बन जिसके साथ कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं है, हाँ आर के साथ भी हो सकता है लेकिन इसके साथ ये आर होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, इसके साथ कोई हाइड्रोजन है यानी आर ग्रुप मौजूद और एक साइड पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, दिस टाइप ऑफ कार्बन, ये वाला कार्बन जो है ये फिर कहलाएगा टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन। तो अपने साथ जहन में रखना कि कार्बन आपको कौन कौन सी सूरतों में मिल सकता है। कार्बन आपको मिल सकता है अल्फा कार्बन की सूरत में, बीटा कार्बन की सूरत में, गामा कार्बन की सूरत में, अल्फा डैश कार्बन की सूरत में, बीटा डैश कार्बन की सूरत में, गामा डैश कार्बन की सूरत में, अल्फा प्राइमरी कार्बन की सूरत में, सेकेंडरी